डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम में से कई लोग अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार करते हैं कि चमत्कार होगा और नीट यूजी में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो। पढ़ो, खूब पढ़ो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। तो बच्चों, आइए इसी पढ़ाई के क्रम में हम लोग बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब हमको देखना है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स के बारे में बात करना है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जिसको आप कह सकते हैं मसल्स। बच्चों, जब भी हम टिश्यू की बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर द मस्कुलर टिश्यू इज ओरिजिनेटेड। तो मस्कुलर टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म। एक चीज और बच्चों, स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज व्हाट? तो कहते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मायोलॉजी। मायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज सार्कोलॉजी। तो मायोलॉजी को बच्चों सार्कोलॉजी भी कहते हैं। सार्कोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। कहते हैं बच्चों, मसल सेल की बात करें, जो मसल सेल्स होती ना बच्चों, ये क्या होती? दीज आर इलांगेटेड फाइबर लाइक। मसल सेल्स आर इलांगेटेड फाइबर लाइक and that's why muscle cells are also called as muscle fibers. हमारे में से कुछ विद्वान स्टूडेंट ऐसे भी जो ऐसा सोच रहे हैं बच्चों कि मसल सेल अलग है, मसल फाइबर अलग होता है। नहीं, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि मसल सेल इलांगेटेड लंबी होती, फाइबर जैसी होती, इसीलिए मसल सेल चाहे कहो या मसल फाइबर कहो, बात एक ही है। कहते हैं द प्रोटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, प्रोटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज मायोप्लाज्म, या इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। हमने कहा प्रोटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म या मायोप्लाज्म। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि मसल्स क्या हैं? ऐसी टिश्यूज हैं which are originated from mesoderm. Study of muscle is called as myology. Study of muscle is also called as sarcology. हमने कहा मसल के जो प्रोटोप्लाज्म है उसको मायोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब बात करते हैं, ये जो हमारी मसल्स हैं बच्चे ना, हमारी बॉडी में 3 जगह पे होती है। कहाँ कहाँ? एक तो होती है इन एसोसिएशन विद स्केलेटल टिश्यूज, जो बोन एटसेट्रा से जुड़ी रहती है। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों स्केलेटल मसल्स। दूसरी होती है जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, ब्लड वेसल्स में, उनको हम लोग कहते हैं बच्चों विसरल मसल्स। और एक मसल है जो हमारे हार्ट में केवल पाई जाती है, इसको कहते हैं बच्चों कार्डियक मसल। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। अब हम देखते हैं, ये हमारे यहाँ 3 प्रकार की मसल हैं बच्चों। एक को हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल, दूसरे कहते हैं विसरल मसल और तीसरे को कहते हैं कार्डियक मसल। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं बच्चों, अगर इनको देखें तो इसमें अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क पॉइंट्स पाए जाते हैं।
हम थोड़ा सा आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दें। एक हम मसल फाइबर लेते हैं स्ट्रिएटेड, मान लीजिए कि ये मसल फाइबर है, इसमें बच्चों हमने कहा अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड पाया जाता है। इस तरीके से अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड पाया जाता है, अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड पाया जाता है। ये जो लाइट बैंड होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको कहते हैं आई बैंड। और ये जो डार्क बैंड होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको कहते हैं ए बैंड। आई बैंड, ए बैंड, फिर आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरीके से अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड के कारण दिस मसल अपीयर्स स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड। तो मैंने ये कहा स्केलेटल मसल को बच्चों हम लोग स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। और एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं, आई बैंड, आई का फुल फॉर्म होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड, इसको हम लोग लाइट बैंड कहते हैं बच्चों। इसका मतलब दिस बैंड हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल प्लेन्स। आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल प्लेन्स। और ए बैंड का मतलब है फुल फॉर्म है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब होता है बच्चों इट हैज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट प्लेन्स, इसीलिए डार्क दिखता है। मैंने कहा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड दिस मसल इज कॉल्ड एज स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड मसल। एक चीज और बता दें, ये जो आई बैंड होता है ना बेटा, ये आई बैंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन। ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। और ए बैंड इज मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन मायोसिन, ये मायोसिन का बना होता है। हमने कहा आई बैंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड ए बैंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मायोसिन। अब देखो कहते हैं बेटा ये जो आई बैंड होता है ना, आई बैंड के सेंटर में एक डार्क लाइन होती है, इस तरीके से ये डार्क लाइन होती है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऐसे इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर देती। ये जो डार्क लाइन दिख रही ना इट इज कॉल्ड जेड लाइन, इसको बच्चों कहते हैं जेड लाइन। कहते हैं द रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन, दो एडजेसेंट जेड लाइन के बीच के रीजन को कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या हुआ बच्चों, द रीजन बिटवीन द टू एडजेसेंट जेड लाइन and this sarcomere is considered as the unit of muscle contraction। इसका मतलब बच्चों एक सार्कोमियर में देख रहे हैं वन कंप्लीट ए बैंड होगा और दो हाफ आई बैंड होंगे। वन सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ वन कंप्लीट ए बैंड एंड टू हाफ आई बैंड। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे इस टॉपिक में, क्योंकि ये अभी अगले चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन में फर्दर डिटेल है। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि स्ट्रिएशन की बात है इसलिए यहाँ पे इतना बात कर लिया। अब देखिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ये जो स्केलेटल मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटन या बोन्स के एसोसिएशन में, दे फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द एनिमल। आई मीन इनकी एक्टिविटी कंट्रोल्ड होती बाय सीएनएस। दैट्स वाई स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइप मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल। इनको हम लोग वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी मसल की बात करते हैं, ये फ्यूजिफॉर्म सेल है बेटा, ये स्मूथ मसल कही जाती है। इसमें अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड नहीं पाई जाती। लेकिन एक चीज और ही बता दें, ये जो सेल है आई मीन
स्ट्रेटेड मसल सेल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिनोसियल होती हैं, जबकि स्मूथ मसल से फाइबर से स्मूथ मसल सेल जो होती है यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, ये फ्यूजी फॉर्म होती है, इनका एंड टेपरिंग एंड होता है, इसमें अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड नहीं पाए जाते। आप कहोगे क्या सर इसमें एक्टिन मायोसिन नहीं है? तो होता है बच्चों, एक्टिन मायोसिन इनके भी प्रोटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक एक जैसा प्रोटोप्लाज्म दिखता है। यहाँ पर क्या था, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में रन था कि पहले एक्टिन देन मायोसिन फिर एक्टिन फिर मायोसिन, इस तरीके से। यहाँ हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन था और यहाँ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिएशंस नहीं दिखते हैं, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एक जैसा दिखता है। और बच्चों ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये पाई जाती हैं इन विसरल ऑर्गन्स लाइक द स्टमक, लाइक द इंटेस्टाइन, लाइक द यूरिनरी ब्लैडर, लाइक द ब्लड वेसल्स। और एक खास बात, इन मसल्स की एक्टिविटी पर एनिमल के विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं होता, सीएनएस का कोई कंट्रोल नहीं होता। दैट्स वाई स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल, इनको हम लोग इनवॉलंटरी मसल भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी और आखिरी मसल, इसको कहते हैं कार्डियक मसल। ये जो कार्डियक मसल होता है ना बच्चों, इट इज फाउंड ओनली इन द हार्ट, और कहते हैं इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, मतलब कार्डियक मसल में स्केलेटल मसल का, स्ट्रेटेड मसल का और स्मूथ मसल का दोनों का कैरेक्टर होता है। जैसे अगर आप देखो स्ट्रिएटेड मसल की तरीके से भी स्ट्रिएटेड होता है, स्मूथ मसल की तरीके से यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, इनवॉलंटरी होता है। लेकिन ये सेल्स जगह जगह पर क्या होती, ब्रांच भी दिखती हैं। और एक खास बात है, इनके जो सेल जंक्शंस होते हैं बच्चों, इनका जो सेल जंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके फ्यूजन पॉइंट बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और कहते हैं बच्चों इंटरकैलेटेड डिस्क का पाया जाना ये भी जो है कार्डियक मसल का कैरेक्टर होता है। इसी के कारण इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण एक मसल दूसरे मसल के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, और एक अगर कॉन्ट्रैक्ट की दूसरे भी उसके साथ एज ए सिंगल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस तरीके से बच्चों एक सेल दूसरे सेल से जिस जंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है उस जंक्शन को हम लोग कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये कार्डियक मसल में एक बात और हम कह सकते हैं, कार्डियक मसल में थकान, फैटिगनेस नहीं होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं दिस मसल इज फैटिगलेस मसल। आई मीन इट इज इम्यून टू फैटिग। जबकि अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें, इनमें फैटिगनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती, इसीलिए स्ट्रिएटेड मसल को, स्केलेटल मसल को हम लोग कहते हैं फैटिग मसल। इन कंपैरिजन टू स्ट्रिएटेड मसल लेस फैटिगनेस पाई जाती है इन स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल को हम लोग कहते हैं लेस फैटिग मसल। तो बच्चों इस तरीके से इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया मस्कुलर टिश्यू या मसल। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।